नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सर बांदा डिस्ट्रिक्ट से बीएड टेट 2011 पंकज कुमार बोल रहा हूँ। बताइए। एक आध बार और आपसे बात हो चुकी है। मैं आपसे 2021 से जुड़ा हूँ, तीसरी बार है इस बार बात हुई है। बताइए। सर वो ये पूछना था, एलटी के लिए ओटीआर का वो एक आयोग से आया था। तो मैं उस समय इलाहाबाद में था, एक बेटे क्या भाई, छोटे भाई के ऑपरेशन था। हम्म तो मैं उस समय स्वरूप रानी इलाहाबाद में था। हम्म अब जब फुर्सत होके आया, महीने खाड़ हो गए, तो अब ये था कि ओटीआर देखा जाए। तो अभी ये कुछ देख रहा था, तो ओटीआर का शायद चल रहा है कि खत्म हो गई डेट। ओटीआर का कोई डेट न है न होगा कभी। अच्छा अच्छा, तो जब एग्जाम नहीं, जब फॉर्म आ जाएगा तो फिर तो डालने नहीं देंगे ओटीआर। भाई ओटीआर है क्या आप जानते हैं? वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऐसे है मेरे ख्याल से। आपसे अगर कोई कहे हाँ। कि बच्चों का जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं वो तो जन्म प्रमाण पत्र चाहे जब बनवा ले। क्या 31 जनवरी 2024 के बाद बच्चे नहीं पैदा होंगे? क्यों नहीं पैदा होंगे भाई? तो ये कोई कहेगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का लास्ट डेट ये इसके बाद फिर कभी बनेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता, सही कह रहे तो आप भी तो वैसी ही बातें कर रहे हैं। ओटीआर जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आज हैं। आप मैदान में हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कल कोई और मैदान में होगा, परसों कोई और होगा, ये क्या रुकेगा क्या कभी? अच्छा सर, उसमें मैंने कहीं खोल के पढ़ा है, उसमें दिए था कि बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। पहले कोई भी चीज पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए सही और सही। बारीकी से उसको जो है समझा कीजिए। सही बात। ओटीआर जो है वो निकाला गया है इस पर्पज से, जी जब भी कोई भर्ती आती है जी तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जी और फॉर्म भरने का समय जो होता है वो 15-20 दिन दिया जाता है। जी जी। तो शुरुआत में जब ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई थी तो लोगों को आता नहीं था, तो वो साइबर कैफ़े वगैरह में जाके भरवाते थे, आराम-आराम से भरते थे। अभी क्या है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हाँ, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो घर लैपटॉप है, पे अपन कर तो देता है। और हाँ। टेक्नोलॉजी जो है बढ़ गई है, सबके हाथ जी में है। जी और इंटरनेट सबके हाथ में है जी और सबको चाहिए सरकारी नौकरी जी सर, और सही आबादी कह। भी बढ़ ही रही है। जी। तो आप समझ लीजिए कि 15-20 दिन में क्या हालत होता होगा उस वेबसाइट का जहाँ पर आप हाँ, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, सारे चीज़ सब करेंगे। काम हो जाता है, सही बात है। तो इसी के लिए यूपीपीएससी ने एक रास्ता निकाला जी कि यूपीपीएससी बहुत सारी भर्तियां लेकर आता रहता है। जी। पीएस और नहीं सर, तो पीएससी यूपीपीएससी ही तो कराएगा एलटी वाला एग्जाम। एलटी के लिए हमको करना है, और तो ज्यादा नहीं। सुन लीजिए पूरी बात क्लियर हो जाएगा। अभी जी थोड़ी देर पहले ना कोई भी चीज़ जो है पढ़िए समझिए तो अच्छे से समझिए, ताकि जी दोबारा जो है न समझ ना रहे, एक ही बार में सब क्लियर। जी तो यूपीपीएससी ने एक विकल्प निकाला जी ओटीआर का, और ये जी। नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, बस ये है कि अब उसको पॉपुलर किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया करो, करो, करो। ये अच्छा। इसलिए कि यूपीपीएससी पूरे साल में न जाने कितनी भर्तियाँ निकालता है और जी जब-जब डेट आता है, तब-तब उनका सर्वर बैठ जाता था। जी। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि एक अलग से लिंक दे दिया कि भैया ओटीआर है, आप जाइए इस पर, आपका हम्म, नाम कभी नहीं बदलने वाला। जी। ये तो बात पिताजी का नाम नहीं बदलेगा सही बात है। और जो बेसिक जानकारी है, चाहे वो कोई भी चीज़ ऐसी जो कभी बदलने वाली ही नहीं है, जी। तो उसको बार-बार भरने में वक़्त जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ओटीआर करा लिया कि जो बेसिक जानकारी है, अगर किसी ने हाई स्कूल पास किया है 2001 में, तो हम्म। अगली बार फॉर्म भरेगा तो 2002 नहीं हो जाएगा वो, सही बात है। या परसेंटेज उसका अगर रहा है 52%, तो अगली बार भरने जाएगा तो 52 से 51 नहीं हो जाएगा, ना ही 52 से वो 53 हो जाएगा। सही कह रहे तो हैं। ये सब चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। जी अगर उसने जो है क्वालिफ़िकेशन जो ले लिया है, जी। तो क्वालिफ़िकेशन कम नहीं होगा, बढ़ सकता है। सही बात है। बाद में नई पढ़ाई कर लेगा तो एक नया एंट्री करना हो सकता है, लेकिन जो कर चुका है, जी तो वो तो वही रहेगा। अगर किसी ने बीए किया है, जी तो
बीए कर लिया है, अब इसके बाद वो बीए में कुछ और सब्जेक्ट से अलग से कर सकता है, या दोबारा बीए कर सकता है, या एमए कर सकता है, या कुछ और डिग्री ले सकता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन तो कर चुका एक बार ना जी, उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए बनाया गया कि जो बेसिक जानकारी है जो आप कर चुके हैं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल नहीं हो जाएंगे जी तो वो सब बेसिक जानकारी उसमें भरने के लिए बना दिया कि आप एक बार भर दीजिए। जी तो एक बार भर देना है, उसके बाद जब भी कोई भर्ती आएगी जी तो ओटीआर जब आप भरते हैं तो एक नंबर मिल जाता है, जी और उस भर्ती में जैसे ही आप आवेदन करना चाहते हैं ओटीआर का नंबर डालते हैं, जी तो जितना टाइम ये सब जानकारी देने में लगता है भरने में फॉर्म, जी अब जैसे ही वो नंबर आप डालेंगे ऑटोमेटिक वो लिंक कर लेगा ओटीआर से। अब अच्छा, इतनी जानकारी आपको देनी ही नहीं होगी। हाँ, सिर्फ सिर्फ रजिस्ट्रेशन में डालना हाँ, होगा बस। सिर्फ जो वैकेंसी आई है उसमें जो अलग कुछ जानकारी मांगी जा रही होगी हाँ तो वो भरना होगा, जो उसका फीस होगा वो देना होगा, लेटेस्ट में सिग्नेचर या फोटो लेटेस्ट का अगर मांग लेता है तो लेटेस्ट का देना होगा, अदरवाइज वहाँ फोटो वगैरह भी जी ले चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी इसलिए बनाया गया है ओटीआर। जी तो मान और लीजिए कि एक मान मिनट सर। लीजिए कि सुन लीजिए, जी पूरी बात कंप्लीट तो होने दीजिए। जी जी मान लीजिए कि 100 लोगों ने ओटीआर भरा है और आपने नहीं भरा है, जी तो जब भी कोई भर्ती आएगी वो 100 लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो उनका आसानी से भर जाएगा। जी तो सर्वर पर कैप्चर उनका है, वो धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं, और जी आप गए हैं, आपको सब भरना है, पहली बार आप भर रहे हैं सब कुछ, जी आपको टाइम लगेगा। जी जी पता चला कि सर्वर थोड़ा सा लोड तो हो ही जाता है उस वक्त, तो जो हाँ ओटीआर भरा है उसका तो काम हो रहा है फटाफट, जी आपने ओटीआर नहीं भरा है, जी आपको सब कुछ भरना है। तो जी ऐसे में क्या होगा कि आप जो है हो सकता है कि जितने दिन का टाइम दिया गया उस बीच में आपको मौका ही ना मिल पाए, आपका कंप्लीट ही ना हो पाए, या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए आप कर ना पाए, तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है अच्छा, भैया ये ये भर्ती आई है, इसका लास्ट डेट ये है, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लीजिए, और फिर अखबार वाले भी छाप देते हैं भैया जल्दी जल्दी इस डेट तक ओटीआर कंप्लीट कर लो। हाँ, ये चीज है। अच्छा, अखबार वाले हैं ये डेट डंडा कर देते हैं। अखबार वाले कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखते हैं, कभी सही। नहीं गलत लिखते हैं, लेकिन लिखने के पीछे सोच क्या है वो बदल देता है मैटर। सही बात है, समझने वाली चीज हम होती है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि अखबार वाले ये सोच करके लिखते हैं कि लोगों के दिमाग में डालना क्या है। हाँ जैसे अभी एक मंत्रालय है, वो जी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बीएड का मान्यता देता है। जैसे आपने किया होगा मेरठ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ाई किया होगा, जी 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 जिस भी कॉलेज से किए होंगे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा, जी और जो पढ़ाई आप किए होंगे बीएड वगैरह तो वो उसका एनसीटी से मान्यता मिला होगा। हाँ हाँ, वो तो सही। यानी कि जो कॉलेज है अगर वो मेरठ यूनिवर्सिटी से जुड़ा है तो मेरठ से भी मान्यता लेगा यूनिवर्सिटी से, और और यूनिवर्सिटी से भी मान्यता लेगा, तभी सही वो बात। कोर्स चला पाएगा। ऐसे ही जो दिव्यांग वगैरह हैं उनके लिए एक मंत्रालय बना हुआ है, वहां से अप्रूवल लेना होता है और इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेना होता है, तब उसके बाद वो स्पेशल बीएड चलाते हैं। जी तो वो मंत्रालय, एनसीटी ने कुछ नहीं कहा है, एनसीटी ने कुछ भी फेरबदल नहीं किया है, लेकिन वो मंत्रालय कह रहा है कि भैया अब हम जो है स्पेशल बीएड की मान्यता अब आगे आप लोग को नहीं देंगे, जिसको भी चाहिए। जो लोग ले चुके वो ले चुके, अब आगे आप आएंगे लेने तो हम 2 साल वाला नहीं देंगे, 4 साल वाला देंगे, बस इतनी बात उसने कहा। लेकिन उस लेटर में उसने थोड़ा सा बात को घुमा कर लिख दिया, और उसको अखबार वालों ने और ज्यादा घुमा करके लिख दिया। हाँ, आज मैं सुना है वीडियो आज सुबह उसको। हाँ, अब क्या है कि लोगों ने पूरी जानकारी नहीं लिया, अखबार का पढ़ करके उसको लोगों ने भी और बदल दिया, और फिर क्या फैला डाला कि बीएड बंद। हाँ, वो वाला वीडियो आप डाले थे, सुना है आज मैंने। हाँ, तो ये होता है, इसलिए कभी भी किसी पर भरोसा मत कीजिए। सुनिए, सब सही कह रहा है, सही अपनी बात। जानकारी में सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं गलत हो गया है, या तो व्यक्ति गलती से चेंज कर दिया या तो जानबूझ करके चेंज कर दिया है। सही तो बात। अखबार वाले वो क्यों कोई चीज लिख रहे हैं उसका कारण होता है। हम अक्सर उदाहरण देते हैं कि कहीं पर एक जो है रैली थी, और रैली में जानते हैं भीड़ होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और स्वाभाविक। रैली है तो किसी व्यक्ति की होगी, नेताजी की, मंत्री की होगी, हाँ तो उनकी गाड़ियां भी होंगी। हाँ। तो ऐसी एक रैली थी और नेताजी की गाड़ी चल रही थी, अब भीड़ है, किसी को थोड़ा सा धक्का लग गया, गिर गया वो, तो
अब नेताजी ने तो जानबूझ करके तो किया नहीं। और नेताजी खुद तो गाड़ी चला नहीं रहे होंगे। बहुत बड़ा बवंडर हो गया उसमें। लेकिन अगले दिन अखबार वालों ने अलग अलग न्यूज लिखा। एक हुआ था उसमें। एक अखबार वाले ने लिख दिया कि नेताजी ने जो है एक व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाया। तो अब बताइए कि नेताजी ने गाड़ी चढ़ाया। लेकिन अब उसको लिखने का तरीका अलग, कोई लिख रहा है कि मानने वाले को समझना चाहिए ना कि नेताजी स्वयं थोड़ा ड्राइव करते रहे होंगे। तो यही बात है ना कि कौन क्या विचार रख करके लिख रहा है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय गए हुए थे लक्षद्वीप, पढ़े होंगे, बवाल चल रहा है इस पर भी। मालदीव में 3 मंत्री सस्पेंड हो गए। अब बताइए, उन्होंने एक शब्द बोला नहीं किसी के बारे में, वो सिर्फ उस जगह पर गए थे लक्षद्वीप, वो भी अपने देश का हिस्सा है, अपने ही देश में गए हैं। और वो जा करके वो सिर्फ वहां पर फोटो सेशन वगैरह करवाए, कार्यक्रम किए, अपना फिर चले आए। प्रभावी व्यक्तित्व है ना सर, होना भी चाहिए ऐसा। अगर भारत को हाईलाइट होना है तो प्रभावी व्यक्तित्व आना भी चाहिए। अब अगर लोग इसको ध्यान से देखें तो इसका जो उद्देश्य था उनका, तो लक्षद्वीप को लोगों की नजर में लाना। उनका यही मकसद था कि वहां जाके अपने उसमें तो वो ये नहीं कहेंगे ना कि आप मालदीव मत जाओ, आप थाईलैंड मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो कहेंगे नहीं लोगों से। लेकिन उद्देश्य उनका यही था। मैं देख रहा था बड़े गौर से सर उस फोटो को, तो मुझको भी ये समझ में आया कि उनका मेन उद्देश्य यही था कि लोग मेरे जाने से अट्रैक्ट हो। तो लेकिन अब आप फेसबुक खोल लीजिए, आप पढ़ेंगे तो कोई कहेगा देखिए इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, जाके वहां टाइम पास कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचारधारा वाले लोग हैं। अब समझ जाएगी लोग कितने बुद्धि के होते हैं। इसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण कि मालदीव के 3 मंत्री हैं, और 3 मंत्री जी जो है क्या लिखे और उनके साथ क्या हो गया, सस्पेंड हो गए। वो थोड़ा सा कुछ लिख दिए उल्टा सीधा तो सस्पेंड कर दिया राष्ट्रपति ने। तो इस दुनिया में बुद्धि रखने वाले लोग, भाई डिग्री वाले बहुत मिलेंगे आपको, हर कोई डिग्री लेके घूम रहा है। सरकारी नौकरी वाले भी बहुत मिलेंगे, हर आसपास बहुत लोग होंगे, बड़े बड़े पद पर होंगे। पैसे वाले भी बहुत मिलेंगे, धन्ना सेठ आसपास बहुत होंगे, सोना चांदी पहन के घूम रहे होंगे, गाड़ी लेके घुमा रहे होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए होंगे, दिखा रहे होंगे, बहुत कुछ। सही बात। लेकिन चीजों को समझना और समझ करके उस पर जो है तार्किक विचार रखना, ये सब पास नहीं होता है। ना ये धन से आता है, न ये डिग्री से आता है, न ये तो पद हासिल करने से आता है कि हम बन गए जो IAS, PCS, मास्टर जी, प्रोफेसर, कुछ भी बन गए, इन सब से नहीं आता है ये चीज। ये तो अपने सोचने से आता है सर। जब दिमाग लगाएंगे उसमें थोड़ा सा भी, तो दिमाग में जोर पड़ेगा, तो प्रभाव आएगा, तब वो सोचेगा। जब कोई भी चीज जो है देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उसको गूथेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर लोगों की राय देखेंगे, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, कौन नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है तो उसके क्या तर्क हैं, नेगेटिव बोल रहा है उसके क्या तर्क हैं, मेरे क्या विचार है, जब सारी चीजों पर अंतिम में पहुंचेंगे, सही बात, तब जो निकल करके आएगा वो वास्तविकता होगा। लेकिन इतना कोई करता नहीं है। तो सर एक चीज ये बताएं, वे OTR तो इसका मतलब कभी भी कराते रहेंगे? आपके बताने से मेरी बात समझ में आ गई। तो OTR कभी भी करा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि कोई फॉर्म आए तो फिर दिक्कत ना हो। हाँ, चूंकि इस समय से गुआहट है कि अब वैकेंसी आने का, आप भी बताते रहते हैं, सुनता रहता हूँ। LT हो सकता है आ जाए। तो OTR कर लीजिए, UPPSC जो भी फॉर्म निकालेगा वो सब भरने में सुविधा रहेगी। इसके बाद तो मोबाइल से, ये वाले मोबाइल से अपने तो कर लेंगे, हो जाता है मोबाइल से ना? मोबाइल आजकल जो हाथ में है आपके, सबके हाथ में, ये मोबाइल नहीं, एक छोटा कंप्यूटर है, लैपटॉप है ये। हाँ, तो इसी से कर लेंगे हम। हाँ बिल्कुल, इसमें सब कुछ आ चुका है, इसी में सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा कंप्यूटर और लैपटॉप की तुलना में छोटा है, छोटा दिखता है, बस दिखता है, लेकिन सब कुछ है, पूरा दिखता है। तो कोई भी चीज आप गूगल में खोलते हैं तो वो जो मोबाइल में खुलता है थोड़ा अलग तरीके से खुलता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे अलग तरीके से खुलता है। कौन सी वेबसाइट में सर जाना पड़ेगा OTR करने के लिए? गूगल खोलिएगा, UPPSC लिख लीजिएगा, UPPSC OTR, या सिर्फ OTR लिख दीजिएगा, तो अपने आप वो आ जाएगा लिंक। ठीक है, तो मोबाइल में थोड़ा अलग तरीके से खुल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कंप्यूटर जैसा, अगर उस तरह से आपको करने में सुविधा है तो वैसे ही कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर मोबाइल पे जैसा दिख रहा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही तो वैसे ही हर चीज ऊपर नीचे कहीं होगा, खोज करके कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसा कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर दिखाई देता है तो जो आप जहां पर गूगल में खोजेंगे और खोज करके सामने आएगा, वेबसाइट जब खोल लेंगे
जी। ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं कहीं ना कहीं 3 बिंदु बना होगा, उस 3 बिंदु को छुएंगे तो एक लिस्ट सामने आएगी, उसी में लिखा होगा व्यू डेस्कटॉप या डेस्कटॉप व्यू लिखा होगा, उस पर मार्क कर देंगे तो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा खुल करके आ जाएगा, वैसा ही दिखने लगेगा। अच्छा, हाँ बना रहता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये बता दिया मैं, आपने एनसीटी का 58वां मीटिंग का शायद आपने उसमें भेजा है टेलीग्राम में। हाँ, टेलीग्राम पर एनसीटी का 59वां मीटिंग हुआ है और ये संभवतः एनसीटी का अंतिम मीटिंग है, क्योंकि एनसीटी खत्म होने जा रहा है, जानकारी है ना? हाँ, तो सुनिए तो थोड़ा सा मैं जो पूछने जा रहा हूँ आपसे, तो उसमें आप बताए थे कि हिंदी मीडियम भी हो जाता है, इंग्लिश मीडियम, लेकिन इंग्लिश मीडियम आप भेजा है, पढ़ने में थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं, दिक्कत हो रही है। मैं हिंदी मीडियम कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया अभी तक मेरा। तो वेबसाइट जो है उस पर ऊपर ऑप्शन होता है हिंदी इंग्लिश करने का, तो हिंदी पर जैसे ही आप टच करेंगे तो हिंदी वाला आ जाएगा। अब उस पर जो लेटर डाला गया है वो नहीं हिंदी मीडियम होगा, वो अगर सिर्फ इंग्लिश में ही डाला गया है तो वो कैसे हिंदी होगा? अच्छा, मैं उसी को कर रहा था आपके बताने के आधार पे। अब जैसे आपका घर है जी, वो अगर हरे रंग से रंगा हुआ है और उसको आपने रंग बदल दिया, पीला कर दिया, तो रंग खाली बदले हैं ना, अंदर के सामान का जो कलर है, अंदर का जो सामान है उसको तो नहीं बदले ना आप। हाँ, वो कैसे होगा, सही कह रहे हैं। वो जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, हाँ, वो कैसे तो बदलेगा? वो वेबसाइट जो है उस पर ऑप्शन दिया गया हिंदी अंग्रेजी करने का, तो वेबसाइट तो बदल जा रहा है, लेकिन अब जो है वहाँ जो रखे गए हैं फाइल, वो अगर हिंदी इंग्लिश में ही सिर्फ रखे गए हैं तो वो इंग्लिश में ही आएगा। तो इसका एक और रास्ता है, अच्छा, इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में एक आता है गूगल ट्रांसलेटर, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, उसके माध्यम से आप कोई भी फाइल जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, चलो इसी को अभी बनाता हूँ, अभी हाँ, कंट्री में बात, इसको ऐसे ही करते हैं। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर से आप कोई भी फाइल बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी या अन्य किसी भाषा में। जी, वही सर तैयारी है चल रही है उनका इंटरव्यू के लिए, बता ही दिया, आप बता ही रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा वही पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ते जाएं। अच्छा, सुनते हैं सारी बातें ध्यान से। हाँ, 21 में जुड़े दे रहे हैं। इसके पहले तो हमको जानकर ये था कि अब तो इसमें कुछ होना नहीं, ये तो कहिए कि सौभाग्य रहा कि आपसे जुड़ गए नहीं तो मैं ये फाड़ के फेंकने वाला था। क्या चीज? टेट का प्रमाण पत्र, मैंने कहा ये अब इनवैलिड है। जब आपने बताया तो वैलिड का जून में वैलिड हुआ, तब मुझको यार कि अच्छा हुआ कि कम से कम फेंका नहीं। कब पास किए थे? 2011 में? हाँ, 11 का है। 2011 में टेट जो है शुरू हुआ और 5 साल के लिए था। 5 साल मतलब कब हुआ पूरा? 11 5 17 नहीं, 11 5 16। और अगर हमसे पहले से जुड़े होते तो आप देखते कि 2016, 2017, 2018 हम लगातार लिख रहे थे। जब से ये 5 साल कंप्लीट हुआ जी, तभी से हम लिखना शुरू कर दिए थे कि ये आजीवन होगा, आजीवन होगा, आजीवन होगा। तब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तब कोई मान नहीं रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, हम से लिख रहे थे। 21 में मोबाइल लिए वाला बड़ा वाला, तो 21 में जुड़े हैं आपसे। मैं नवंबर अक्टूबर में 21 अक्टूबर में जुड़े थे। अब ये बताइए, घर में बुखार की दवा रखी है जी, वो कब कोई खाएगा? जब बुखार आएगा। एग्जैक्टली, कोई भी चीज का इलाज तब होगा जब समस्या आएगी। सही कह रहे हैं। 11 में टेट आया तो उस वक्त तो समस्या नहीं थी ना, 5 साल तो समस्या नहीं आने वाली थी। सही बात। उस 5 साल तक विचार कोई नहीं कर रहा था। समस्या आई है 2016, 17, 18, 16 में यूपी के अंदर या अन्य राज्यों में जहां 5 साल था, और 7 साल सीटेट का था। तो उसके बाद 17-18 में सेंट्रल में आई है ये समस्या। सही बात। तब से ये समस्या जो है रखा जा रहा था और इस पर विचार किया जा रहा था, मंथन चल रहा था कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। और तब से हम लगातार लिख रहे थे कि ये समस्या हल होगी, टेट आजीवन होगा, कोई मानने को तैयार नहीं होता। और फिर इस पर विचार थोड़ा सा, भाई अब विभागीय चीजें हैं, सरकारी काम है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। और ये देखिए 2021 में हो गया। हाँ, एक तुरंत थोड़ा ना होता है कोई भी काम लेट लपेट। अभी 12 में जब योगी सरकार हुई तब तो हमको भी उम्मीद हुई कि आप बता रहे थे कि अगर होता है तो होता है, लेकिन नहीं हुआ। तब हम समझ गए कि अब तो इंटरव्यू पक्का होगा। उस समय हो जाता ना तो इंटरव्यू चाहे ना होता, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर करने पड़ता। अब जो चूंकि ये है कि अब बढ़िया टाइम है उनके पास, इलेक्शन है 24 का, तो अगर इलेक्शन के पहले भी शुरुआत कर देंगे। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ऐसे समझिए
कि पेट में जरा सा दर्द होगा तो आप पेट का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, दवा लेंगे और दवा खा के ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर समस्या नहीं ठीक हो रही है, समस्या बढ़ती जा रही है, कंडीशन ऐसी आ गई है कि अब तो ठीक करना ही पड़ेगा इसको, तो फिर डॉक्टर कहता है भैया ऑपरेशन करेंगे, फिर ऑपरेशन का इलाज होगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है कि जब तक चीजें चल रही हैं, बहुत विशेष जरूरत नहीं है, उसके बिना न काम रुक रहा है, ना उसके बिना जो है बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, तो तब तक वो उसको चलने देती है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी हो गया है करना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तो वो काम फिर जो है तेजी से होता है। जी, चूंकि क्या है ना सर, मेरी इंग्लिश भी थोड़ा सा कमजोर है, इंग्लिश थोड़ा सा काफी वीकनेस है, क्योंकि देहात ग्राउंड से हम लोग आते थे। आप एक चीज बताइए बस जी, दिस का अर्थ क्या होता है? दिस माने यह, और दैट दैट का नहीं बता सकता। वह, हाँ हाँ, इज माने है, वाज माने था के लिए वाज प्रयोग करते हैं। तो जितना आपको आता है ना, कोई किताब कोई भी अंग्रेजी का कुछ भी उठा कर पढ़िएगा जी, जितना आप उसमें निशान लगाएंगे कि ये हमको आता है, ये हमको आता है, ये हमको आता है ना, देखिएगा आधा से अधिक आपको आता है। अच्छा, हाँ, मानसिक कमी भी हो जाती है, मान सकता हूँ मैं आपकी बात। आप कुछ भी खोल लीजिए इंग्लिश में, जी, आधा से अधिक आपको आता है। बस दिक्कत कहाँ है जी, कि जो चीज आपके सामने कभी आया नहीं, या आया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, बस वही समस्या है, समस्या वही पैदा करता है। सही कह रहे हैं। गांव से हैं या शहर से हैं? गांव देहात से हैं सर। देहात में अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के जाए, धोती कुर्ता पहन के जाए, कोई महिला साड़ी पहन करके जाए, क्या लोग उसे टक टक देखते हैं? नहीं देखते हैं, सही बात है। लेकिन अभी कोई जो है महिला निकल जाए, जैसे देखते हैं गोवा में, यहाँ वहाँ बिकनी में, अभी गांव में आ जाए बिकनी में, तो क्या होगा? आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगेंगे लोग। तो जब चीजें जो है डिफरेंट होती हैं ना, तो यही होता है। तो जो सामान्य चीजें हैं वो तो उससे वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो असामान्य चीजें हैं उससे वाकिफ नहीं है, तो बस उससे भी वाकिफ होने की जरूरत है। अगर आप उससे भी वाकिफ हो गए तो फिर आपके लिए वो भी नॉर्मल हो जाएगा। सही बात, सही बात। तो जो शब्द आप नहीं जानते हैं जी, उसको तुरंत एक कॉपी रखे रहिए, रजिस्टर रखे रहिए, कुछ भी रखे रहिए, उसको तुरंत लिख लीजिए। जी, हाँ, तो बार बार निगाहों के सामने पड़ेगा तो फिर इसको डिक्शनरी खोल करके उसका अर्थ देख लीजिए। डिक्शनरी से ये फायदा होता है कि एक खोजने जाते हैं, 4 ठो और पढ़ लेते हैं, नजर पड़ी जाता है खोजते खोजते। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा अगर डिक्शनरी नहीं खोल पा रहे जी, तो मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर रखिए, हाँ, हिंदी शब्दकोश रखिए, उनमें जा करके बस जहां आपको दिक्कत आ रही है उसको वहां लिख दीजिए, तुरंत का तुरंत आपको बता देगा। आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं तब भी जो है आप मोबाइल चला करके ये सब पढ़ते रहेंगे, मतलब आप जितना कोशिश करेंगे जो भी आपके सामने आ रहा है उसको उसी वक्त हम समझ लें, सही बात, उतना जो है आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी हो। और जितना आप जो है इंग्लिश को बार बार पढ़ेंगे, बार बार यूज करेंगे, उतना ज्यादा बोलेंगे। भाषा है महाराज, कुछ है थोड़े ना। सही कह रहे हैं, थोड़ा सा भय है लगा करता है, इंग्लिश हुआ बना लेता है। हाँ, अभी जो है एक बिहार का व्यक्ति जी दिल्ली पहुंच जाए जी, और किसी दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले व्यक्ति से कहे बबुआ तनी जो है बाहर दा, समझ जाएगा क्या कह रहा है ये? नहीं समझेगा। बाहर दा का क्या मतलब कह रहा है वो? अब हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर बाहर दा मतलब झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो। अच्छा। अब देखिए कितना सिंपल सा शब्द है, वहां बोलचाल में यूज होता है। बिहार की ये बोलचाल है। और अच्छा, आप नहीं जान सर, अपने क्षेत्र से जो लोग गए होंगे इसमें चयनित हुए हैं अभी बिहार, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ऐसे शब्दों से? अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। जब आप कहीं जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा वहाँ सब कुछ चलता है वैसा होता जाता है। अभी अपने साथ का एक लड़का हुआ है, साथ का क्या है मतलब बहुत छोटा है हमसे, तो एक हमेशा तैयार रहिए अन्य भाषाओं के शब्दों से परिचित होने का। जितनी ज्यादा शब्दों को आप जानेंगे कि इस बात को, इस शब्द को, इस चीज को
वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं। आपको कहीं जाएंगे दुनिया के किसी कोने में, आपको दिक्कत नहीं होगा। दुनिया के जिस कोने में जाइए वहीं की भाषा अधिक से अधिक बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो अपने आप तैयार होने लगता है। अभी कोई आपसे मिल जाए बिहारी, या आप किसी बिहारी घर गए हैं, अब वो आपसे कहे अरे पाहुन आयल हुआ, मतलब हम लोग नहीं समझ पाएंगे। समझ जाएंगे पाहुन। नहीं समझ पाएंगे। पाहुन, अतिथि, मेहमान। अच्छा। ये देखिए आप मुझको लगता है आप बिहार में भी कुछ दिनों तक रहे क्या? अरे भाई यूपी वाले हैं और वो भी पूर्वांचल से हैं, तो बिहार से तो कनेक्शन रहेगा ही, आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदारी नातेदारी है ही। इसके अच्छा, अलावा इसके अलावा वही जीवन जीवन बिहार के इलाके से ही, बॉर्डर हाँ, से है। और इसके बाद जीवन के इस पड़ाव पर हैं कि जो है देश दुनिया बहुत देखा गया है। हाँ, सही बात है, ये बात तो सही है सर, काफी कुछ देख लिया, 35-36 साल की एज होने जा रही है। तो जिस क्षेत्र में जाइए ऐसे ऐसे शब्द हम बोल देंगे कि आप जो है पूरा यूपी घूम लेंगे, यूपी का अगल बगल राज्य भी घूम लेंगे, तब भी कोई अर्थ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आसपास इधर नहीं बोला जाता, कहीं और बोला जाता है। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, जिस क्षेत्र में जाइए वहां की भाषा सीख लीजिए। हम्म उल्ली तरफ चलिए, पल्ली तो तरफ फिर उल्ली ये तरफ, उम्मीद है सर। रुकिए थोड़ा शब्दों पर चर्चा हो रही है। ये बताइए, उल्ली तरफ पल्ली तरफ जानते हैं? कुछ नहीं जानता सर। आप जब भी कुछ नहीं जानता। आप जब चले जाएंगे इधर अपने यूपी के पश्चिम में, जी। तो इस तरफ उस तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ को उल्ली तरफ पल्ली तरफ बोलते हैं। अच्छा। तो अपने राज्य में कम से कम तो जानिए कहाँ क्या बोलते हैं। जाइए अलग अलग क्षेत्रों में रहिए महाराज, थोड़ा घूमिए, निकलिए घर से, अपने गांव से, शहर से बाहर। ज्यादा से ज्यादा अपने गांव से बांदा आ जाते हैं, बस बांदा से एग्जाम देने गए लखनऊ इलाहाबाद झांसी, बस इतने से ज्यादा नहीं हो पाता। बांदा के भी लोग रहे हैं, जो है हमारे साथ पढ़े हैं, संपर्क में रहे हैं, वहां के भी बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा कोई। अच्छा। तो बांदा के भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि वहीं बोले जाते हैं। हाँ, बहुत गौराई गौराई वाले शब्द हैं। बांदा मतलब वही बुंदेली उधर चलता है ना। हाँ, बुंदेली। तो उसके भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, तो शब्दों से परिचित होइए अधिक से अधिक। तो ऐसे हाँ ही इंग्लिश जो है जी। वो सिर्फ एक भाषा है, उसके ग्रामर में मत उलझिए। हाँ ग्रामर आपको सीखना नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश से कोई एग्जाम अगर नहीं देना है तो ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ शब्दों से मतलब रखिए, सही कह रहे जैसे हैं, अर्थ जैसे जानिए। जैसे जो है आपके घर का, आपके पड़ोस का, आपके आसपास का कोई भी बच्चा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा जो अभी बोलना सीख रहा है, क्या वो ग्रामर सीखता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो सब सिर्फ बोलता लोगों है को बोलते देखता है, क्या बोल रहा है। उसने देखा कि ये जो हाथ में है जिससे बतिया रहे हैं इसको मोबाइल कह रहे हैं, तो वो हाँ बोलने लगा मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हाँ हाँ ऐसे ही इंग्लिश को भी देखिए, कौन क्या कह रहा है किस चीज को हाँ, इंग्लिश में, सही। वही आप भी कहने लगी। बस धीरे बस आ धीरे जाएगा इंग्लिश ऐसे ही। ठीक है। हाँ, जो बोलचाल की भाषा में लाते हैं, दो बस। चार लोग बैठते हैं, तो उसको लाते लाते धीरे धीरे हम्म तो चलिए यूपीपीएससी की साइट पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है, वो बन जी। जाने के बाद उसका भी या तो लिंक ओटीआर से जोड़ा जाएगा, या तो हो सकता है वो भी अपना अलग से लेकर के आए, उस पर भी रजिस्ट्रेशन अलग से कराना हो। वैसे संभावना है कि ओटीआर से ही जोड़ दिया जाए उसे भी। हाँ, ओटीआरएस जोड़ेंगे सर। ये इसके बाद जैसे आप भी तो डालेंगे। हाँ बिल्कुल डाला जाएगा, हर चीज ओटीआर हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ओटीआर जिसका नहीं होगा तो क्या वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा? नहीं, ऐसा ही होगा आगे। अगर जिसने ओटीआर नहीं भरा है तो उसको पहले जाना होगा, ओटीआर भरना होगा, फिर वहां से आएगा तब फॉर्म भरेगा। अच्छा अच्छा, तो क्या उस समय क्या पता देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते? कोई जरूरी नहीं। तो वहां पर जब भी कोई फॉर्म आएगा, अगर उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन पहले कराया जा चुका है, ओटीआर कराया जा चुका है, हाँ, तो उसको तुरंत तो, दे दें। तो उसमें कॉलम ही नहीं देगा ना कि आप नाम भरिए, ये भरिए, वो भरिए, वो सीधे ओटीआर नंबर मांगेगा। ओटीआर नंबर मांगेगा, तो हाँ। अब बताइए, जब सीधे ओटीआर मांग रहा है और जिसने ओटीआर किया ही नहीं, तो वो कैसे भरेगा फॉर्म? तो भरेगा नहीं, भर पाएगा। उसको क्या करना होगा? पहले जाना होगा ओटीआर भरने। हाँ जैसे आप जो है पहले कोई मोबाइल का सिम खरीदने जाते थे, जी। फोटो लेकर जाते थे, पहचान पत्र लेकर जाते थे, फॉर्म भरते थे, तब सिम मिलता था। हाँ हाँ, सही बात। अभी बस आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाइए, ना फोटो ले जाना है ना कुछ। हाँ, तुरंत दे देते वहां बस आपका अंगूठा लगवाएगा, और दे देते। आपका आधार कार्ड का वो फोटो खींचेगा, आपका फोटो खींचेगा और दे बस। देगा। उसको नहीं चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए किसी चीज का।
डायरेक्ट खींच लेता है, अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता है बस। हाँ, अभी आप बैंक में जाते हैं, आपका खाता काफी दिन से लेन देन नहीं हुआ है, तो वो कहते हैं भैया केवाईसी कराइए, तो आप फॉर्म लेते हैं, उसमें आधार कार्ड लगाते हैं, पैन कार्ड लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, भरते हैं, देते हैं, तब केवाईसी होता है। हाँ, बहुत बड़ा झाम होता है हाँ, लेकिन अब जो है केवाईसी के लिए कुछ नहीं, आपको खुद से जो है व्यवस्था दे दी गई है। मोबाइल में खोलिए अपना खाता नेट बैंकिंग के थ्रू, और खोल करके आपको केवाईसी करना है, तो केवाईसी वाले ऑप्शन में जा करके वहां पर वो आपका जो है आधार नंबर पूछेगा, पैन नंबर पूछेगा, देंगे, फिर वो कहेगा भैया आपका फोटो चाहिए, तो कैमरा वो कहेगा ऑन कीजिए, वहीं पर ऑप्शन रहेगा, आप कैमरा ऑन करेंगे चालू हो जाएगा, कहेगा जो है कैमरे के सामने जो है आप अपना चेहरा लाइए, वो फोटो ले लेगा, फिर कहेगा खुल करके आएगा कि यहाँ साइन कीजिए, आप उंगली चला करके ही साइन कर देंगे, बस हो गया केवाईसी घर बैठे बैठे। तो नई नई व्यवस्था आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी, आपको कहीं जाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। अब बताइए जेब में पैसा लेके कौन चल रहा है, सब तो मोबाइल लेके चल रहा है ना पेमेंट करने। मोबाइल, बस ओनली मोबाइल। सब्जी वाला भी कह रहा है भैया ये है लीजिए मोबाइल से दे दीजिए पैसा इसमें। एक समय हुआ करता था सर कि छोटा वाला मोबाइल बड़ा दूभर था लेने के लिए, चलने के लिए, बात करने के लिए। आज ये समय है कि अभी बताया ना 21 में मोबाइल लिया, जबकि इतने 8-10 सालों 11 से मैं 20 तक जीआईसी ओरेंज जीआईसी में पढ़ाता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा ये था कि यार प्राइवेट बहुत कर लिया, मन उबने लगा, और उधर लेबर भी बहुत कराते हैं, प्राइवेट ही होता है, और टाइम से मंथली भी नहीं दे रहे थे, वेतन भी नहीं दे रहे, तो मैंने छोड़ के इधर आया। आपसे बताया था एक आध बार, अभी इतना याद नहीं रहे। छोड़ के आया और टेट वोट फिर से दिया, और क्योंकि तब से वैकेंसी नहीं आई, उसी विधानसभा चुनाव के समय छोड़ दिया था मैंने। तो चलिए अब लग जाइए। हाँ, बस लगे हैं, यही इंटरव्यू के लिए लगे हैं कि अब ये आप जो बता रहे हैं ये तो होगा ही होगा, तो कभी न कभी। तो एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी की किताबें लाए कि नहीं लाए? एनसीईआरटी नहीं लाया, मोबाइल में है एनसीईआरटी, और 1 से लेके 8 तक की, तो 1 से लेके 5 तक की अभी है मेरे पास, पढ़ रहा हूँ मैं। तो 8 तक की मोबाइल हमारे चैनल पर आप जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में एक बुक का है प्लेलिस्ट, उसमें जाएंगे तो एक वीडियो बना के डाले हैं, उसमें बताए हैं हम। अच्छा। कि एक ऐप है, उसको आप जो है अपने मोबाइल में डाल लेंगे तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी हर विषय की आपको मोबाइल में मिल जाएगी। हाँ, तो क्या करना है, कैसे करना है, सब उसमें बताए हैं, वो वीडियो देख लीजिए, मोबाइल में डाल लीजिए, ऐप फ्री में मिल जाएगा। 1 से 12 तक एनसीईआरटी का ऐप है ना सर मेरे पास? अच्छा, है इसमें ऐप है जी। अच्छी बात है, हमें लगा कि ऐप नहीं है तो डाल लीजिए, है तो अच्छी बात है। उसमें एनसीईआरटी दिए है, पूरा एनसीईआरटी 1 से लेके और 12 तक। आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल होगा, वहाँ मास्टर जी से संपर्क कर लीजिए कि भैया हमको 1 से 8 तक की किताबें, अगर कोई बच्चा ऐसा मतलब किसी बच्चे को न दिया गया हो, पुरानी किताब पड़ी हो रखी हो, वो हमको दे दीजिए, या किसी बच्चे के आसपास। मिल जाएंगे, रिलेशन में हमारे जीजा जी स्वयं टीचर हैं। अच्छा, तो बस उनसे संपर्क करके ले लीजिए। हाँ, तो मिल नहीं जाएगा। तो दूसरा भी एक विकल्प होता है, आसपास बच्चे होते हैं जो पढ़ करके पास हो गए हैं, अब वो फेंक ही देंगे। हाँ, अपना भांजा भी है, वो वहाँ की किताबें है, मैं पढ़ रहा हूँ, मिल जाती है, कोई दिक्कत तो वो किताबें, बस इतना किताब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, बहुत है। ऊपर से डाउनलोड कर लीजिए सुपर टेट का सिलेबस, बाजार से प्रिंट करा करके ले आइए। अब पूरी ये एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ जाइए, पढ़ने के बाद देखिए सुपर टेट के सिलेबस में बचा क्या है पढ़ने को। बस जहाँ जो बचा है फिर वो पढ़ जाइए, बस खत्म कहानी। इतने में तो आप जो है सुपर टेट भी निकाल लेंगे, देना होगा तो इंटर देना होगा तो वो भी निकाल लेंगे, ये सब एकदम आसान हो जाएगा। एक चीज ये बताइए सर, फॉर्म आएंगे मान लो, फॉर्म तो माने हैं कि यही इसी सत्र में, नए सत्र के पहले मेरे ख्याल से आ जाएगा अप्रैल तक, यही जो संभावना यही है। तो आएंगे तो एक साथ भराएंगे भाई, नए वाले पुराने वाले सब भरेंगे। तो उसमें ये लोग कैसे अलग करेंगे कि इनको सुपर टेट देना है, इनको इंटरव्यू देना है? इतनी बड़ी आबादी है इस भारत देश की, इतने ज्यादा लोग हैं जी, किसको जो है सिलेंडर पर जो है सब्सिडी देना है, किसको नहीं देना है, किसको राशन देना है, किसको नहीं देना है, जितनी भी योजनाएं जो कुछ भी चल रही हैं, सही बात, सब में फिल्टर हो जा रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट कर ले रही है कि नहीं। ये बात तो सही। किसको शौचालय देना है, किसको नहीं देना है, किसको घर देना है, किसको नहीं देना है, सब तय हो जा रहा है ना।
जी जी, और ये भी है सर, अगर वो चाहे लेकिन इस बंदे को हमें नौकरी नहीं देना तो नहीं दे सकते। तो वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे जो उनकी योजनाएं आने वाली हैं उसके अंतर्गत कुछ नियम कानून बना रहेगा, वो हम लगातार बताते रहते हैं। जी तो जो उसके नियम कानून जो शर्तें होंगी उनको जो पूरा कर रहा होगा उसी को लाभ देंगे, उन शर्तों को जो पूरा नहीं कर रहा होगा उसको लाभ नहीं नहीं देंगे। और देंगे। स्कीम सारे आएंगे। जी जी जी। अब फिर आपको तय करना होगा ना हमको किस किस स्कीम में जो है प्रयास करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुपर उसमें टेट वाला भी आएगा, इंटरव्यू वाला भी आएगा, हर कक्षा में शिक्षक योजना, वर्षा नियुक्ति, हर तरह की हर चीजें चलेंगी। तो फॉर्म अलग अलग सब में फिल करना पड़ेगा इसका मतलब? तो जब जो चीज आएगा, आप जिस चीज में चाहते हैं कि हम इसमें जो है शामिल हों, इसमें प्रयास करें, तो उसके लिए तो आपको आवेदन करना पड़ेगा, बिना आवेदन के कैसे होगा। अरे तो हम दोनों में करेंगे सर, इधर सुपर टेट वाले में भी करेंगे और उसमें भी करेंगे। तो इसीलिए तो हम कहते हैं हर किसी को कि भैया सुपर टेट की भी तैयारी कीजिए, दोनों फायदा हो जाएगा। सुपर टेट आएगा उसमें भी लाभ हो जाएगा, उसमें भी प्रयास कर लेंगे, और जो हम हाँ बताते हैं उसमें जो है वो भी लाभ मिल जाएगा, उसमें भी प्रयास कर लेंगे। हाँ भाई, करेंगे, दोनों डालेंगे, इसमें क्या है, अब जब अगर मौका मिलेगा तो दोनों में डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते ही हैं पढ़ाई कीजिए, सिर्फ वही आपके हाथ में है और इसी से सारे रास्ते खुलेंगे। हाँ, ये लास्ट चांस है, ये मानिए, इसके बाद मुझको भी कान पकड़ के छोड़ देना है, किताब वैसे पढ़ते रहना है, लेकिन अब ये कंपटीशन समझिए, के देख के नहीं पढ़ना होना। ये समझिए कि ये जो 2024 की शुरुआत हुई है जी और इसके बाद जो 2025 आएगा, जी इन 2 साल में जितने पुराने लोग हैं उनकी बात करें खास तौर पे, जी। इन 2 साल में उनको बहुत मौके मिलने वाले हैं। अगर इसमें कोई जो है नहीं ले पाया नौकरी, तो फिर हमें नहीं लगता है कि वो फिर रह पुराना, जाएगा। हाँ फिर वो ले पाएगा कभी। क्योंकि 35 36 एबे सब लोग चल रहे हैं, और कोई कोई 50 एबे बताता है जब आपसे बात करते हैं। हम्म। तो ये मान के चलिए कि ये लास्ट है। तो जिसका ओवर एज हो गया है, जो या जो कुछ छूट वगैरह मिलना है, वो जी यही साल 2 साल 3 साल के अंदर मिल जाएगा। हाँ, सही बात है। जैसे पुलिस भर्ती में दिया गया ना 3 साल, हाँ, 3 साल दिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे छूट, बहुत सारी चीजों में राहत जो है इधर ही मिलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो कुछ होना है जी जी जी। इसी में, इसके बाद जो है फिर जो सामान्य प्रक्रिया रहती है वही सब चलती रहेगी। आगे कोई स्कीम आएगा तो लाभ मिलेगा, नहीं तो सामान्य प्रक्रिया चलती रहेगी। सही बात है। अभी देखिए एक भर्ती है 12,460, उसमें लोग उछलने लगे थे, अरे कोर्ट हाँ सर, करा मैं आज दी। आज मैंने कल खोला आपके, आज सुबह तो देख, ये भी बात आपकी सच निकली, वो रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट से ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि भैया जो जहाँ है जैसे है वहीं रोक दो। जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया है नियुक्ति पत्र मिला रहने दो, जिसको नहीं मिला है उसको मत दो, वहीं रोक दो उसको। अच्छा जो ज्वाइन कर चुका है उसे ज्वाइन पर रहने दो, जो ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन मत कराओ। जिसका अच्छा। ज्वाइनिंग हो गया है उसका वेतन रोक दो। हर तरह से, एक तरह से मतलब जो जैसे भी जहाँ रुका है वहीं रोक दो पूरी तरह से, बस। ये वही लो। सेम ऑर्डर जो 2017 में हुआ हाँ था सुप्रीम कोर्ट हाँ, का, कि जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो वो बाहर, बात। उसको वहीं रोक दो, हम व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे ही सेम लगभग ध्यान से अगर समझेंगे तो वही ऑर्डर है कि भैया जो अंदर हो चुका है वो अंदर है, जो बाहर है उसको वहीं बाहर ही रहने दो, आगे व्यवस्था हम अभी देखेंगे। तो ये सब अच्छा क्यों हो मैं रहा है, इसको, ये हाँ, मैं क्यों। इसको समझ रहा था सर, मेरी मनसा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम्म। मैं इसको समझ रहा था कि इसके पीछे रीजन यही है कि मुझको लगता है वही जो अप्रैल मई या जो जिस समय अपना योजना हो जो गवर्नमेंट का, तो करने के पीछे इसका उद्देश्य यही है, रोकने का, मेरे ख्याल से। देखिए जो पुराने मैटर हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं, सब विवादित क्यों हुए, क्योंकि नियम उल्टे सीधे तरह तरह के हो गए, आपस में टकरा रहे थे। सही बात है। तो कोर्ट भी जो है चाहती है कि सारी समस्याएं ही जड़ से खत्म कर दी जाएं, इसीलिए 2017 में उन्होंने कहा कि नई नियमावली वगैरह तैयार कीजिए, और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करके आया है। हाँ तो हाँ जो हाँ। काम सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है करने को, और गवर्नमेंट वो काम कर भी रही है, हम्म। तो फिर कोई भी मैटर जाएगा 69,000 का जाएगा, 68,000 का जाएगा, 12,460 का जाएगा, तो वो तो जान ही रहे ना हम क्या करवा रहे हैं। हाँ, और इसके लिए, इसको लेके और लोग जाते हैं कि उनका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 2017 के बाद से किसी भी पुराने मैटर में कुछ अलग जो है ऑर्डर कर रही है? नहीं। नहीं कर रहे कुछ वो जो नहीं। ऑर्डर की है 2017 में, उसी के तहत चीजें करवा रही है। जैसे 68 या 69,000 में जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट गया मैटर, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया शिक्षा मित्रों को 2 मौके दीजिए, हाँ हाँ बस उतने काम करवाई है अब तक, इससे आगे ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं की है किसी भी भर्ती में। हाँ। क्योंकि उनको पता है ना, हम ही तो सब ऑर्डर किए हैं, हम ही तो करवा रहे हैं, हमें सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, हमारे पास सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, तो वो क्यों कोई अलग ऑर्डर कर देंगे बीच में कि फिर विवाद खड़ा हो जाए।
सही बात। अब हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर हो रहा है तो वो जी। पता है सबको कि हाई कोर्ट को नहीं है जानकारी पूरी, हाई कोर्ट के सामने जब मुद्दा जाता है तो वो अपना वहां सुनवाई जो करते हैं उसके हिसाब से ऑर्डर करते हैं। हाँ, ये चैलेंज भी हो जाता है हाई कोर्ट का और ऑर्डर। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमेशा कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है तब तो ठीक है, हाँ, नहीं तो जैसे ही चैलेंज हुआ वो रद्दी हो गया। हो जाता और है, सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गया है कोर्ट और वो हारने के लिए गया है, जो भी कोर्ट गया है वो जीतने गया है ना। सही बात है। तो जो हारेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए। हाँ, भाई सब लोग तो जीतने के लिए जाते हैं। तो कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले भी हम 12,460 में कुछ लोगों से बात हुई तो हमने रिकॉर्डिंग डाला, उन लोगों से हमने यही सब कहा था। हाँ, हम सुन रहे थे। आप अभी ये दिसंबर करीब 25-26 दिसंबर को कोई ऑडियो मैंने सुना था, तो आपने किसी से बताया भी था कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि पूरा सही तरीके से हो। क्योंकि जो चीज हम लोगों ने देखा है, लगातार देखा है, कई सालों से देख रहे हैं, सही बात है कि कोई काम सरकार कैसे करती है, कोर्ट कैसे करता है, हर काम देखते देखते अब हम लोग परिचित हो गए हैं इनके सिस्टम से, इनकी व्यवस्था से, इनके काम के तरीके से। सही बात है। तो हाँ। वही काम फिर करेंगे तो तरीका वही तो होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन तरीका वही रहेगा। सही बात। अच्छा, एक चीज है सर, आपकी नजर भी बहुत पैनिक रहती है इस चीज में। हम लोगों को क्या है कि आप थोड़ा सा आपसे मतलब हम भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा नजर रख रहे हैं। नहीं, अभी इसके पहले तो हम लोग बिल्कुल ये मानिए कि इसमें सोच रहे थे कुछ होना ही नहीं। 21 के पहले हमको कोई जानकारी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, 21 में जब तो आपसे जुड़े तब कुछ जानकारी हुई। तो वही तो हम इतनी लंबी लंबी बात क्यों करते हैं, इतने लंबे लंबे बातचीत क्यों डालते हैं, ताकि हाँ, लोगों को हम खबर न दें कि ये हो रहा है, ये होगा, ये नहीं होगा। नहीं, हम लोगों को सेटिस्फाई। सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि भैया जो हम देख रहे हैं, जिस नजर से हम देख रहे हैं, जैसे हम सारी जानकारी रख रहे हैं ऐसे ही आप भी बनिए। हाँ, काफी कुछ बदलाव आया। मैं अपने अंदर समझ रहा हूँ कि मुझे बदलाव आया है भाई, मैं दूसरे का तो नहीं जानता। हमारे पास इतने कॉल मैसेज आते हैं बीएड वालों के, हम्म। वो हम ऑडियो भी डाले हैं, सुने भी होंगे। कई लोग जो है अपने यहाँ लड़ जाते हैं कि नहीं बीएड तो रहेगा ही, लड़ जाते हैं लोगों से। क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि वो मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे कहने से वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं और वो सारी बात समझ रहे हैं, तो दावा ठोक देते हैं कि यही होगा। भैया हम जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो, अखबार जो कह रहा है, जो सब लोग कह रहे हैं, वो सत्य नहीं है। अभी एक चीज बताएं, मैं भी एक ऐसे हो गया। हम लोग यहाँ जहाँ स्वरूप रानी में थे इलाहाबाद में, तो एक लोग कोई कृषि विभाग में अधिकारी हैं, अपने पटेले हैं, हम भी पटेल हैं। तो इसी तरह बात होने लगी। उनकी बच्ची है तो कहा हम बीएड करा रहे हैं, लेकिन बीएड किसी काम का नहीं रह गया, वो रद्दी कागज है। मगर काहे का रद्दी कागज है? कहा वो भी बाहर हो गया। मैं कहा कहाँ लिखा है कि बाहर हो गया, आप दिखाए। आपका चूंकि सुने थे हम लोग, मालूम था हमें। मैंने कहा दिखाए कहाँ लिखा है। सारा कुछ खोल के मैं मोबाइल में दिखाया। कहा कोई मान्य नहीं है, मान्य नहीं होगा, रद्दी हो जाएगा। मैंने कहा रद्दी नहीं, उसमें हमारी शर्त लग गई। हमने कहा देख लीजिएगा, 1-1.5 महीने में, आप बता ही रहे थे नवंबर दिसंबर तक, जब वो विशेष सत्र था, विशेष सितंबर उतंबर बैठा था, कब है बैठा था। तो मैंने कहा इस सत्र में देखना ना, पास हो जाए तो बताना। लेकिन नहीं पास हुआ। तब मुझको भी हुआ कि यार अभी कोई बताने से कोई मतलब नहीं है, जब तक गवर्नमेंट न कर दे। देखिए अब आपने उनको कहा था तो अब उनकी नजर रही होगी, अब फिर हुआ नहीं तो और नेगेटिव हो गए होंगे। वो भी नजर दौड़ाने लगे। अभी कह रहे हैं कि आप यार नजर हम भी दौड़ाते हैं। हाँ, और उसके बाद अभी जो अखबार में आया है बीएड जो है बंद बंद बंद, तो इससे भी लोग कितने सारे और नेगेटिव हो गए होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। अरे ये लोग ऐसे फेसबुक उसमें फैलाते हैं, सोशल मीडिया। जबकि हमने जो है आप देखे हैं सुबह वाली वीडियो, उसमें करीब 29-30 मिनट का है, एक एक चीज हम दिखाए हैं, पढ़ पढ़ करके बताए हैं कहाँ क्या लिखा है। हाँ हाँ, देखते हैं, हम देखे हैं खोल के, तो बड़े ध्यान से देख रहे थे। सारा कुछ अधिकारिता मंत्रालय का वो पता नहीं कहाँ से बना बना के डालते हैं लोग। तो आप बताइए कि उसमें देखिए अखबार कटिंग हम जो दिखाए हैं उसमें अखबार वाले कैसे लिख रहे हैं। हाँ। उसमें देखिए जो मंत्रालय से लेटर जारी हुआ है वो मंत्रालय खुद कैसे लिख रहा है। वो कह रहा है कि एनसीटी ने जो है नोटिस जारी कर दिया। कहाँ नोटिस जारी किया भैया? एनसीटी का साइट तो हम खोल के पूरा खोज लिए। भाई अगर एनसीटी कोई नोटिस जारी करेगा तो वो क्या बस जाकर के एक व्यक्ति के कान में बताएगा? सही बात है। वो तो अधिसूचना जारी कर देगा। जारी करेगा पूरे भारत के लिए, तो पूरे भारत को बताएगा ना। तो वो लेटर जब पूरे भारत को कैसे बताएगा? हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में जा करके तो नहीं ना उनको देगा। इस तरह बताने लगेगा तो मंत्रालय चलेगा फिर। वो वेबसाइट इसीलिए बना है ना कि कोई भी चीज होगा तो उस पर डाल देंगे।
अपना देखते रहो। हाँ, जैसे 59वां मीटिंग हुआ, हाँ हाँ तो जब तक मीटिंग हो रहा था, होना था, किसी को कोई खबर नहीं थी कब होगा मीटिंग। लेकिन जब हाँ मीटिंग हो गया, उस मीटिंग का पूरा ब्यौरा लिख दिया गया और फिर उठा करके उन्होंने डाल दिया ना कि भैया देख लो ये मीटिंग में हुआ है बात। हाँ। अच्छा जी सर, मैंने एक चीज ये से सीखा, हम्म। उससे वो अधिकारी जो थे काफी उनसे मेरी कटाक्ष हो गई। इतनी अच्छा। कटाक्ष हो गई यहाँ तक कि बिल्कुल 1-1 हजार की बाजी लग गई उसकी मेरी। अच्छा। लेकिन जब नहीं हुआ तब मुझको ये सीख मिली हम्म। कि गलतियों से, कहते हैं ना, गलतियों से सीखना चाहिए। तब हाँ हाँ मुझको ये अनुभव हुआ कि नहीं यार, अभी हमको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि ये अपने अंदर की चीज है। हाँ, जब समय तक से नहीं पहले आप निकल बोलेंगे, समय से पहले आप बोलेंगे तो फिर जो है मूर्ख झेलना भी समझने पड़ेगा। लगते हैं। हाँ, हम्म। मूर्ख समझने लगते हैं लोग। तो कहीं कहीं बोलने से ज्यादा फायदा चुप रहने में होता है कहीं हाँ, कहीं। चुप रहने में, सही बात है। लेकिन वो भी मेरी बातों से काफी तर्क वितर्क हुआ उनका हमारा, हम्म। तो काफी कुछ सीखे और फोन करते रहते हैं अभी भी। कल अभी 2-4 दिन पहले बात हुई है। हम्म। मैं भी यार नजर बनाए हुए हूँ, और बिटिया मेरी एक बिटिया है उनकी, एक तो अच्छा। बिटिया बस है। तो कहा करा दिया है तो करा दिया है, लेकिन मैंने कहा अभी धैर्य न छोड़िए, वो होगा, अभी होगा। तो उनको जो है आज वाला वीडियो हुआ या ऐसे जो खास खास वीडियो हैं उनको वो लिंक दे दीजिए, एक बार जब वहां पर सुनने लगेंगे सब उनको समझ में आने लगेगा। हाँ, आपके चैनल से जोड़ दिया था उनको, वहीं अच्छा। तुरंत बता दिया, तब वो भी विश्वास करने लगे हैं थोड़ा बहुत। मतलब 11 अगस्त के बाद से इतने नए लोग जुड़ गए हैं जिनको मिला है, और उनका हाँ, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है क्योंकि हम सही बात प्रमाण है। के साथ बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात हम है। प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। तो एक हम्म एक लड़की है वो बलिया साइड की, वो फोन 2-3 बार कर चुकी है। और भी हाँ, बहुत सारे सुना लोग। है, मैंने हाँ। सुना है। हाँ, और भी लोग फोन करते रहते हैं, कई बार फोन कर चुके हैं। तो उन लोगों से जब बात होती है हम्म और जब वो कहीं पर किसी से बात हुई, जैसे आप हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस जब बताते हैं कि मैंने ऐसे कहा, ऐसे किया, तो हम्म हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम जो जागरूकता, जो जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, हमारा मेहनत बेकार नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, बेकार नहीं जा रहा है। और उसका हमको ये भी उम्मीद है कि अब जब हो जाए तब ठीक से कह पाए, अब बस इसी का इंतजार है हमको भी। देखिए, देर हो सकता है, अंधेर नहीं है, बस थोड़ा सा ये बात देर है, और वो भी समझ देर रहे अब हैं। बचा नहीं है ज्यादा। हाँ, समझ रहे हैं इस बात को। तो बस ये जो एचईसीआई बिल, एनसीटी तैयारी कर ही रही है कि सब उठा करके अब हम दे दें, जो है एचईसीआई को तो जाना है। तो जब इस समय पता, जब प्रधान जी है ही लखनऊ में इस समय। हाँ, और जब पता हो ही गया है कि हमारा रिटायरमेंट जो है लिख दिया गया है। तो अब रिटायरमेंट की तैयारी एनसीटी कर ही रहा है, सारा जो काम उसको मिला था उसको समेट रहा है, फटाफट मीटिंग मीटिंग करके आगे जो उसको काम दिया गया था उसको खत्म कर रहा है। हाँ जो लखनऊ में कमेटी बनाई गई है 1 वर्षीय वाली, उससे भी रिपोर्ट लेकर के आगे बढ़ ही रहा है। आ ही गए हैं जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी लखनऊ में, फटाफट काम करवा ही रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं तेजी से हर चीज। हाँ, तो लखनऊ बस में है 2-3 दिनों से बराबर। तैयारी चल रही है एचईसीआई की, और पूरी संभावना है कि फरवरी में हाँ, ये बजट सत्र में आ जाना बजट चाहिए। सत्र में आ जाए। देखते हैं क्या होता है। पूरी पूरी संभावना है भाई कि आ जाएगा, अब क्योंकि इसके बाद अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है। लोगों हाँ को जो है 1 वर्षीय का मान्यता देना है, बीएड वालों के लिए जब नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनेगा या हर वर्षवार नियुक्ति शुरू होगा, हर कक्षा में शिक्षक योजना जो भी होगा, तो वहाँ बीएड वालों को लेना है, बहुत सारे काम करने हैं ना। हाँ, हो सकता है अभी चुनाव अगर टलते हैं तो 6 महीने का और टाइम मिल जाएगा उनको। छह चुनाव चुनाव लगभग लगभग हमें जहां तक अनुमान है कि 90% टल चुका है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए वो बिल भर लाना है उनको है। तो और इलेक्शन। चुनाव तो लगभग लगभग टल ही चुका है। अगर नहीं भी टलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीजें जैसे हैं वैसे ही होने वाली हैं। कुछ लोग जो है बोल देने पर कि चुनाव टलने वाला है, और बाई चांस हो गया तो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो हाँ अगर हाँ, होता भी है चुनाव, नहीं भी होता, भाई देखिए हर चीज पर अपना अपना विचार होता है। सही बात है, ये अपना अभी एक पांच अनुभव है। पांच राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस हर जगह जीत रही थी, हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बदल बात। गया। तो हाँ ऐसे ही जो चुनाव वगैरह कुछ चीजें हैं, ये अपना मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा तो हम लोग भर्ती या बीएड या जो भी है वो है कि चुनाव की हाँ, बात आ जाती है इसलिए करना पड़ता है। वो तो समय के लिए है, हमको उसको उस चुनाव की बात करनी पड़ती है कि समय हाँ। मिल जाएगा, बस ये है। तो जो है चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव समय से हो जाता है तो भी, चुनाव हम्म टलता है तो भी, नहीं टलता है तो भी, हर काम होना ही है। एचईसीआई आना ही आना है, बीएड ही सिर्फ रहना है। सारे डिप्लोमा, डीएलएड और डीएड सब बंद होने हैं, शिक्षा में हम्म समायोजन होना है, सब कुछ कुछ बदलने वाला नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो
सब होना ही होना है। सही बात है। तो चलिए, सारी चीज आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, OTR भर दीजिए और तैयारी कर लीजिए एग्जाम वगैरह देने की, आगे जो भी देना है। जी जी जी। ठीक है, चलिए, और कुछ तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक सर। ठीक है, ठीक। रखें। ठीक सर, नमस्ते सर। नमस्कार।